Hello everyone, so welcome to one more video, and in this video I am going to solve one numerical which is based upon impact of jet. ठीक है, तो आप यहाँ पर रीड करेंगे, लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अ जेट ऑफ वाटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिया हुआ है, इशूड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी v दी हुई है, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी प्लेट एट एन एंगल ऑफ 30, ये अल्फा दिया हुआ है, टू द एक्सिस ऑफ जेट, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट, वर्क आउट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फोर्स, ऑल्सो फाइंड आउट हाउ डिस्चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर हमको दिए हुए हैं। तो ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल यूनिट मस्ट बी इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये जो कोई यूनिट एसआई यूनिट में नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू एसआई यूनिट। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, और ये कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये हो गया। उसके बाद आपको देखो वेलोसिटी दी हुई है, v इक्वल्स कितना दिया है 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, एफ वाई कैलकुलेट करना है, और आपको ये Q1 Q2 भी कैलकुलेट करने हैं, है ना। ये पैरामीटर्स आपको क्या करने हैं, कैलकुलेशन करना है इन सारी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एन निकालते हैं, फोर्स नॉर्मल टू सरफेस। मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करूँगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। तो आपको मालूम है एफ एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एफ एन इक्वल्स रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फ़ा। आपको मालूम है इसमें रो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, ए एरिया ऑफ जेट रिप्रेजेंट करता है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ जेट, और साइन अल्फ़ा प्लेट जेट का प्लेट से जो एंगल है। तो आपको इसमें सारे पैरामीटर डायरेक्टली दिए हुए हैं। ठीक है, ये हम बात करें रो की, तो ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इनटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻⁴। वेलोसिटी की वैल्यू आपको दी है, वेलोसिटी कितना 25 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 25 का स्क्वायर, और एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल कितना 30, तो साइन कितना होगा, साइन 30 डिग्री। तो ये बहुत आसान है सॉल्व करना। तो एफ एन इक्वल्स हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो 1000 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के सॉल्व करता हूँ जिससे कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। ये हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इंटू 25 का स्क्वायर इंटू साइन 30, तो ये आ गया एफ एन की वैल्यू आ गई 625 न्यूटन। ठीक है, एफ एन की वैल्यू कितनी आ गई 625 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। तो ये सारे फार्मूले मैंने निकलवाए थे, ये फार्मूले आना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एफ एक्स, ये हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स क्या होता है, ये डेरिवेशन थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो, तो एफ एक्स इक्वल्स होता है एफ एन साइन अल्फ़ा। ठीक है, एफ एन साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से, और एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोनेंट पैरेलल टू दी प्लेट, जो प्लेट है उसके पैरेलल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल्स आ गया 625 इंटू साइन 30, तो 625 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल्स 312.5 न्यूटन। बहुत आसान है, सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यूज़ आपको पुटअप करनी है, बस आपको फार्मूले आना चाहिए। ऐसे ही यदि आप एफ वाई निकालें, ठीक है, एफ वाई यदि हम कैलकुलेट करें तो एफ वाई इक्वल्स क्या होता है, एफ एन कॉस अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज एफ वाई इक्वल्स 625 कॉस 30, तो 625 इंटू कॉस 30,
तो ये आ गया 41.65। तो एफ वाई इक्वल्स 541.265 न्यूटन। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आपकी निकल आए। अब आपको Q1 और Q2 निकालना है। तो Q1 और Q2 निकालने के लिए आपने एक ऑलरेडी फार्मूला हमने ड्राइव किया होता है। Q1 और Q2 का मतलब आपको समझ में आता है कि ये इस तरह से था। मैं थोड़ा सा विजुलाइज कराना चाहूँ आपको। तो ये आपका प्लेट है, इस प्लेट पे जब ये जेट स्ट्राइक करेगा तो इसका एक पार्ट इधर चला जाएगा और एक पार्ट इसका इधर चला जाएगा। तो इधर जा रहा है ये Q1 है, इस तरफ जा रहा है ये Q2 है। तो आपने ऑलरेडी इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स 1 प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो सीधा सीधा वैल्यू पुटअप कर दो आप। तो Q1 अपॉन Q2 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कॉस 30 अपॉन 1 माइनस कॉस 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स, तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस 30, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 30, तो ये वैल्यू आ गई 1.866 1 माइनस कॉस 30, तो 1 माइनस कॉस 30 ये आ गया 0.1339, तो 1.866 डिवाइडेड बाई आंसर। तो यहाँ से आपका Q1 अपॉन Q2 निकल आया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13.92। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर। तो आपका Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स आ गया 13.92। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका रेशियो कितना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बशर्ते आपको फॉर्मूले आने ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है। एक तो फार्मूला आपका FN का, मैं एक बार फार्मूले आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो फार्मूला आपको FN का निकालना आना चाहिए। FN का फार्मूला क्या है यहाँ पे, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जो आपका स्टेशनरी प्लेट है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द जेट। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फा, FN निकालने का फार्मूला है। अब आप FX निकालते हो तो FX इक्वल्स क्या होता है, FN साइन अल्फा, डिटेल मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये दिस इम्प्लाइज FX इक्वल्स क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर और साइन अल्फा इंटू, ये तो आपका इसकी वैल्यू होगी FN की, इसमें साइन अल्फा और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से FX आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या है, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसकी वैल्यू है, FX की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही यदि FY की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे FY इक्वल्स क्या होता है, FN कॉस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज कि आपका जो FY है विल बी इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ये FN की वैल्यू पुटअप कर दी इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गई आपकी FY की वैल्यू है ना। कभी कभार जो रिजल्टेंट होता है, या फिर मैं दूसरा एक चीज़ बताता हूँ आपको, फिर दूसरा इसमें Q1 अपॉन Q2, तो ये क्या होता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, जिसमें Q1 Q2 क्या है, डिस्चार्ज है। जब आपका जेट प्लेट से स्ट्राइक करता है तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक को हम Q1 बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, Q2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। और यदि आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है FX FY का, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है इसका, R इक्वल्स, रिजल्टेंट इस तरह से निकालते हैं, रूट ऑफ, रिजल्टेंट हम इस तरह से निकालते हैं, रूट ऑफ FX का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर। ये सिंपल मैकेनिक्स से आपकी आता है। सो दिस इज इट, थैंक यू।